केस लगाने का नंबर तो दे दो भैया, नंबर ले लो, केस लगाने का नंबर ले लो। ये देखो नंबर ले लो 9522237038, ठीक है 9522237038, 9522289892। एक नंबर और दे रहा हूं मैं आप सभी को, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, ये भी आपका स्पेशल नंबर है। अरे यार ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, लिखिए 7471118897 717, एक मिनट रुकिए और क्या 7171188 देखिए 74711188 अब 10 तारीख से 17 तारीख के बीच इनको मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। नंबर एक और लिख लीजिए 8319765162, ठीक है। आप सबसे पहले इस नंबर पे फ़ोन लगाएंगे, जब ये फ़ोन नहीं उठाए तो इस नंबर पे लगाएंगे, जब ये नहीं उठाए तो फिर इन दोनों पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसके यहाँ जो कुछ हो रहा हो, लेकिन एक बड़ी बात बता दूं आपको कि आपके लिए हमारे एकेडमी के माध्यम से 3 बड़ी खबरें आज दी गई थी, उन सबको कंपाइल करके अभी हम लेकर आए हैं आपके सामने रिजल्ट। वही हमने सुबह ही कह दिया था कि आज महिला पर्यवेक्षक का आ जाएगा एडमिट कार्ड, आ गया। हमने कहा था कि 6 तारीख को हम करेंगे विशाल आंदोलन वर्ग 3 के लिए, रिजल्ट भी आ गया और माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से लगाए गए हमारे ऑर्डर्स, जी हाँ देखिए हमने एक ऑर्डर कल फिर से करवा दिया है। ये देखिए ऑर्डर आया था कल 8227 पिटीशन नंबर था। इस पिटीशन नंबर का जो 8227 की हम बात करें, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लिंक जो ओपन हुई है उसमें ये फॉर्म भर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो उनके लिए जिनको देखिए ये माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए जो अंतरिम आदेश है इनके माध्यम से या फिर जो आदेश दिए हैं उनके माध्यम से बच्चे वर्ग 3 खेल गायन वादन संगीत और इनके लिए, और वर्ग 2 जिसमें शिक्षक भर्ती के हैं वो लोग 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये लोगों को जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था उनके पीछे वजह क्या थी वो बच्चों को मैंने कल परसों बताई थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे तो मैं सिंपल सी भाषा में बता दूंगा आपको कि वो कौन कौन लोग थे। लेकिन इस समय आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है। पिछली बार बच्चों ने कुछ गलतियां करी थी, वो गलतियां अब नहीं करनी है आपको, ठीक है। कोर्ट केस वालों ने भी बहुत सारी गलतियां करी थी, ठीक है। गलतियां क्या करी थी? सबसे पहली बात तो ये कि जो पिटीशन नंबर होता है उसका ईयर लिखा रहता है। अब कोई 23, 22, 24, 25 सबके अलग अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 25 लिखा हुआ आता है क्योंकि जिस साल आपकी एग्जाम होती है उस साल लिखा हुआ आता है। लेकिन जब भी आप अपना पिटीशन नंबर लगाएं, मैंने आपको पिटीशन नंबर दिए भी थे, 23 वाले भी दिए हैं, 24 वाले भी दिए हैं, 25 वाले भी दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने पिटीशन नंबर की ईयर जरूर पता कर लें कभी भी लगाने से पहले। पिछली बार कम से कम नहीं तो 400 बच्चों ने इसी वजह से अपना एडमिट कार्ड खो दिया था कि उन्होंने पिटीशन नंबर के साथ में केवल 2023 लगा दिया था, जबकि 21 ओबीसी आरक्षण वाले बच्चे जो थे, ओबीसी आरक्षण वाले बच्चों को मैंने कितनी बार समझाया था कि भैया यहाँ पर 2021 लिखना, बट उन्होंने क्या कर दिया 2023 डाल दिया। उसके बाद वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, पहले समझ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पर दिखा देता हूं, यहाँ पर दिखा देता हूं वो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, समझ लीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2023 वाला, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ 2023 वाला ताकि गड़बड़ ना हो जाए मामला, ठीक है। आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है यार भाई, ठीक है। मैंने बहुत बार इसके पहले भी वीडियो बनाया था, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं 1963, ठीक है। अब हुआ क्या था कि हमने पिटीशन नंबर दे दिया, हमने आपको आज का नंबर दे दिया।
याचिका नंबर देने के बाद हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1963/2025 और फोन हमको लगाते हैं कि सर इसमें किसी और का नाम आ रहा, सर इसमें तो किसी मेडिकल वाले का नाम आ रहा। भैया तुम्हारा नाम कैसे आएगा बताता हूं, देखो इसको लाइव एग्जांपल समझ लीजिएगा। आप कोई भी जो पिटीशन नंबर आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। हाई कोर्ट वेबसाइट, हाई कोर्ट स्टेटस, जब ये सर्च करोगे तो एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट आएगी, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेटस सर्च करोगे एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट आएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब गड़बड़ कहां करी थी पिछली बार बताता हूं आपको। देखो SC ST OBC अनरिजर्व वालों के लिए रिजल्ट भी जारी हो गया है और मैं कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले कि कोर्ट केस लगाया किस किसने है और क्यों लगाया है। अब आपने देखा होगा वर्ग 3 वालों का कल रिजल्ट जारी हुआ। भैया लोगों के 80 नंबर से लेके सीधे 60 पे पहुंचा दिए। किसी के 75 नंबर थे वो पास था, उसके 71 कर दिए। किसी के मतलब वो 95 नंबर थे 82 कर दिए। मतलब कि जनरल वाले भी फेल हो गए और SC ST OBC वाले फेल हो गए। तो कोर्ट केस वालों के बच्चों को जो 40% 50% वाले केस लगाए थे, जिनके वर्ग 1 वालों ने, देखो वर्ग 1 वालों ने एग्जाम दे दिया है, वर्ग 1 वालों ने एग्जाम दे दिया है। वर्ग 2 वालों का अभी लिंक ओपन होगी। वर्ग 3 वाले 10 तारीख के बाद, जी हाँ 10 तारीख 11 तारीख जब ये खत्म हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगी इनकी, फिर 10 तारीख 11 तारीख के बाद आप लोग भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको करना हो उनकी इच्छा। लेकिन ये है कौन? SC ST OBC और EWS वाले। अब इनका केस समझा देता हूं। केस क्या है इनका? केस ये है कि भैया इनके नंबर कम कर दिए गए नॉर्मलाइजेशन में, साथ ही साथ पटवारी, पुलिस, असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में 40% मान्य करते हो और इस एग्जाम में ज्यादा क्यों? तो 40% मतलब कि 60 नंबर या उससे ज्यादा, 60, 61, 62, 63 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर खत्म गलत हो गया, सॉरी, ये इधर आ गया, ये आ गया, ठीक है। 60, 61, 62 से लेके 74.9 तक ये वो लोग जो 40% में आते हैं। और अनरिजर्व वाले कौन है? जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके 75, 76, 77, 78 या फिर पॉइंट में भी होंगे, ऐसे नंबर हो सकते हैं। इन लोगों ने केस किया। दूसरा ओवर एज, पहला कोर्ट केस तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ओवर एज वाला। कौन सा हो गया? ओवर एज वाला। ओवर एज कौन होते भैया? इनने प्रिम्स, अब देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी करी। ये ESE वाले बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, लोगों को बहुत परेशान कर देते हैं। एज में क्या हुआ कि इनने क्या ले ली? प्री ले ली। प्री ले ली कब ले ली भैया? 2023 में ले ली। 2023 में मान लो प्री ले ली। अब तुम बताओ ESB वाले 10 साल बाद एग्जाम करवाएंगे तो क्या बच्चे की उम्र उतनी रहेगी? हमने कोर्ट में दलील दी कि भैया सर जब इन्हें प्री ली है तो वो बच्चा मेंस में बैठने के लायक होना चाहिए, और क्यों नहीं होगा? तो जिनके 2023 में 2018 में जिनने एग्जाम दी थी उन्होंने प्री पास कर रखी है तो मेंस देने मिलना चाहिए। बोलो मिलना करनी चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जो ओवर एज हो गए थे इनके लिए मैथ केस की बात कर ले। तीसरा केस कौन सा? मैथ वाले लोगों ने लगाया है। क्यों भैया? मैथ में तुमने पहले तो सबको भर लिया, प्री हमने दे दी, मेंस में क्या बोलते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य है। भैया प्री दी थी अपन ने, तब तुम्हें अक्कल नहीं थी, तुमने क्यों प्री दिलवाया हमसे? प्री दिलवा दिया और मेंस में क्या बोल रहे हो? तो प्री जिन्होंने मैथ वालों ने दी है तो मैथ वालों के साथ बाद में क्या बोल दिया इन्हें? अभी मेंस लेते समय बोलते हैं भैया तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य है। भैया गड़बड़ नहीं है तो क्या है? इतनी बड़ी गड़बड़ी कौन करता है? और अभी तो MP PSC में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। इन सब को लेकर बच्चों ने केस लगाया। साइंस में बच्चों ने केस लगाया कि भैया उनके विषय 0 क्यों कर दिए? प्री ले लिया और मेंस ले ही नहीं रहे। प्री ले लिया साइंस वालों का, मेंस नहीं ले रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इन सब को लेकर, जी हाँ, अच्छा सर केस लगाने के नंबर तो दे दो। भैया नंबर ले लो, केस लगाने का नंबर ले लो। ये देखो नंबर ले लो, 9522237038, ठीक है। 9522237038, 9522289892। एक नंबर और दे रहा हूं मैं आप सभी को, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए। ये भी आपका स्पेशल नंबर है। अरे यार ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। लिखिए 74711889 7
एक मिनट रुकिए और क्या 717 1188 497। देखिए 7471188 अब 10 तारीख से 17 तारीख के बीच इनको मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, नंबर एक और लिख लीजिए 8319765162। ठीक है, आप सबसे पहले इस नंबर पे फ़ोन लगाएंगे, जब ये फ़ोन नहीं उठाए तो इस नंबर पे लगाएंगे, जब ये नहीं उठाए तो फिर इन दोनों पे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। देखो बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया इन्होंने, और क्यों बाहर कर दिया ये भी समझिएगा। आपको क्यों बाहर कर दिया? नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बाहर कर दिया और एज के नाम पे बाहर कर दिया, यानी कि बच्चों को ये बाहर कर रहे हैं, बच्चों को ये बाहर कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात और भी है, देखिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि इन्हें गलती क्या करी बच्चों ने, ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको केस नंबर दिया, जिसको केस लगाना हो नंबर मैंने दे दिए हैं 1963। अगर आप सर्च करेंगे तो ये देखिए 506 या तो कुछ भी आएगा कैप्चा में, जो आएगा रिट पिटीशन। यहां तक बच्चे गलती नहीं करते, रिट पिटीशन लगाने तक बच्चे गलती नहीं करते, लिखने तक गलती करते। यहां पर क्या नंबर बताया मैंने आपको? 1963। ठीक है, क्या नंबर बताया मैंने आपको? 1963। और बच्चा केवल डायरेक्ट सर्च पे क्लिक कर देता है, 2025 को चेंज नहीं करता, जबलपुर को भी चेंज नहीं करता, या जहां का लगाओ, जबलपुर इंदौर कहीं का भी हो, लेकिन शो जैसी करोगे आप तो देखो केस नंबर तब भी मिलेगा आपको, मिल रहा है, पेंडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन ये किसके ऊपर आ गया? लैंड रेवेन्यू कैटेगरी का है, किसी ने जमीन पर विवाद का केस लगा रखा है और उसका केस आ रहा है। अब बच्चे फोन मेरे को करते हैं कि सर आपने तो गलत पिटीशन नंबर दे दिया। भैया मैंने देखो, अब यहाँ पे नाम क्या दिखाई दे रहा है? कुछ और नाम दिखाई दे रहा है, श्रीमती गीता दुबे और पता नहीं फला ठिकाना पवन दुबे, ये नाम दिखाई दे रहा है। जबकि मैंने आपको पिटीशन नंबर दिया था, ये कहाँ दिया था भैया? ये दिया था 1963। अगर मैं इसी पिटीशन नंबर को चेंज करूं, कैसे? जबलपुर की जगह मैं इंदौर करूं, पहले समझा करो कहाँ मिलेगा। ठीक है, रिट पिटीशन लगाना अपने को, भैया रिट पिटीशन लगा दिए अपन ने। ठीक है, रिट पिटीशन लगा दिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर क्या था? 1963 था। और मैंने क्या कहा? यह 2023 का है। ये 2023 में अगर इसको शो करोगे तो आप देखोगे कैप्चा वैल्यू नॉट मैच। अच्छा ठीक है, ये क्या है? 715 आ गई, यहाँ पे जो भी बदला हुआ आता है 715, ये मैंने आपको कर दिया। अब बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं होता साहब। जैसे ही आप सर्च करोगे अब आप दिखाई देगा आपको मनीष आहूजा, तरुण आहूजा, जो भी नाम दिखा दे रहा है यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए, एक मिनट, गलत जो है यार, ये 24 तो नहीं है, मंजू और पेमा। ठीक है, मंजू और पेमा, रुक जाओ जरा, मंजू और पेमा, मैंने भी गलती कर दी, नंबर गलत डाल दिया। इंदौर दिखाई दे रहा है 1963, ये ना पक्का 1963 बिल्कुल सही है। 2024 करना पड़ेगा इसको, हम 2024 करेंगे। ये 2024 करा और ये 761 करा, एंटर करा। ठीक है, ये किसी और की दिखा रही थी, ये देखो, सॉरी वो जो है गलत दिखा रहा था, ये मैंने डाला यहाँ पर, देखिए नंबर डाला 2024 डाला, और आप देखोगे यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया मंजू, पेमा, प्रदीप, संजय, दिख रहा है। ये मैंने आपको नंबर दिया था, ये देखो मैंने पहले निकाल कर दिया था, मंजू, पेमा, प्रदीप, संजय, जो भी आप नाम आ रहा है ये आप समझ सकते हैं। आप देखो यहाँ पे यार है। अब ऐसे ही सारे नाम आपको दिख जाएंगे, और ये देखो आपको 150, 200 बच्चों ने एक साथ जब उस समय पिटीशन लगाई थी, तो वो 2024 के पिटीशन नंबर में आपको दिया। अब जब फॉर्म भरोगे आप तो 2024 का भी तो जिक्र होगा कहीं ना कहीं, वो जो भी है कंप्लीट उसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, वहाँ पे गलती करते हैं अपन, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। वर्ग 3 वाले बच्चे भी करना कब करेंगे भैया? देखो वर्ग 3 वाले बच्चे करना चाहेंगे तो नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, नंबर लिख लीजिए। और क्या क्वेश्चन आपका? दिन भर से हम मुंह छुपा के घूम रहे हैं, जीवन बर्बाद हो गया। सोनू जी देखो, जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, कोई एक एग्जाम क्लियर नहीं होती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन बर्बाद हो गया। बहुत समय है, जिंदगी बहुत बची हुई है, आराम से अच्छी एग्जाम निकालो, बहुत सारे काम करो, जरूरी नहीं है कि यही काम निकालना है। ठीक है, और ये जिनको भी कोर्ट केस के लिए मैथ क्लास लगेगी
हाँ मैथ क्लास लगेगी, मैथ क्लास की बस 2 मिनट बाद मैथ क्लास लगेगी। प्रिंस सर की क्लास लगने वाली है, 2 मिनट बाद मैथ की क्लास लगेगी। मैं बोल देता हूँ प्रिंस सर को, जी हाँ प्रिंस सर को बोल देता हूँ मैथ की क्लास लगेगी। ठीक है, प्रिंस सर का फ़ोन यहाँ पर, हाँ ठीक है। चलिए मैथ की क्लास अटेंड कीजिए आप लोग। और हाँ कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो देख लीजिए, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वर्ग 3 हमारा 166 में मिल जाएगा। वर्ग 1 की भी, वर्ग 3 की किताबें भी अवेलेबल हैं, वर्ग 2 की भी किताबें अवेलेबल हैं, वर्ग 2 की किताबें हैं, वर्ग 3 की किताबें हैं, वर्ग 3 का कोर्स भी है। आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन में जाके हमारी टीम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रिंस सर को बोल देता हूँ। हाँ सर, की नहीं आई क्या? नहीं चल रहा है आपका, तो लिखा तो रहा है इसमें, एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। हाँ कनेक्शन तो दिखा रहा है, आपने की डाल रखी है इसमें, क्या दिक्कत आ रही है? 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, करवाता हूँ।